हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे मिजोरम यूनिवर्सिटी की, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं नोटिफिकेशंस फॉर पीएचडी एडमिशन। सो बेसिकली विंटर सेशन के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है एंड उसी को हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि है MZU या mzu.edu.in, राइट। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। देन स्क्रॉल करने के बाद हियर यू कैन सी पीएचडी एडमिशन नोटिस फॉर 2021-2022 विंटर सेशन, जिसकी लास्ट डेट है 15 मार्च 2022। सो इस पर हम क्लिक करेंगे, देन ये डेडिकेटेड पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप देखिए, पहले तो नोट वाला पॉइंट है दैट द स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी अप्लाइड इन द मंथ ऑफ जून जुलाई 2021 वोंट बी एबल टू अप्लाई फॉर द सेम प्रोग्राम यूजिंग द सेम ईमेल। सपोज आपने जून जुलाई में अप्लाई किया था, ठीक है, तो आप उसी ईमेल को यूज़ करके उसी प्रोग्राम के लिए फिर से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो आप डिफरेंट ईमेल को यूज़ करके फ्रेश एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है, अगर करना चाहते हो तो। देन नोटिफिकेशन है, देन यहाँ पे है एप्लीकेशन पोर्टल, एडमिशन पोर्टल, जिसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे एंड लास्ट में ट्यूटोरियल भी है कि आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। ओके, सो एक बार हम पोर्टल पे विजिट कर लेते हैं, उसके बाद ओपन करेंगे नोटिफिकेशन एंड देखेंगे कि कितनी सीट्स हैं। सो यहाँ पे यू कैन सी ये है एप्लीकेशन पोर्टल, न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इसी पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे जो बाकी इन्फॉर्मेशन है प्लीज़ उन्हें भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईमेल दिया हुआ है, सो कोई भी टेक्निकल असिस्टेंस अगर आपको चाहिए हो तो आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं, राइट। देन यस, ये सिंपल सा पोर्टल है, आप अप्लाई कर लीजिएगा। आप राइट क्लिक करके यहाँ से प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिस भी, एंड वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। सो सबसे पहले अब हम ओपन करते हैं नोटिफिकेशन को, नोटिस को, उसके बाद देख लेंगे प्रोस्पेक्टस के कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें भी। एंड मीनवाइल अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज यू नो जो भी काम की इन्फॉर्मेशन सिर्फ उतनी ही बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में एंड इनफैक्ट सारे ही वीडियोस में होती है। ज़बरदस्ती आपको पता है कि जो टाइम ड्यूरेशन है उसे बढ़ाते नहीं हैं हम, तो इसलिए अगर आपको हेल्पफुल लगता हो, जेन्युइन लगता हो, तो शेयर कर दीजिए एंड आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सो चलिए अब हम ओपन करते हैं नोटिफिकेशन। सो यस, ये है नोटिस, एडमिशन नोटिस डेटेड 24 ऑफ Feb 2022। सो इसमें यू कैन सी ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड एमफिल और हु हैज़ क्वालिफाइड फॉर JRF एंड हैज़ कंप्लीटेड कोर्स वर्क विल बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन, ठीक है। सो अगर आप ये फुलफिल करते हो तभी फ्रेशली अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है तो वेल एंड गुड, ठीक है, फिर से मत करिएगा, राइट। सो अभी डिपार्टमेंट्स में 4 डिपार्टमेंट्स हैं। सबसे पहले है हिस्ट्री एंड एथनोग्राफी, जिसमें 2 सीट्स हैं। देन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में 8 है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट 4 एंड डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी 11 सीट्स। अप्लाई कैसे करना है? सो ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? सो इट इज़ 200 फॉर जनरल कोर्सेज एंड 700 फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, एंड यही SC/ST के लिए 350 है एंड बाकी आई थिंक 200 वाला सेम ही होगा, राइट। एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा। सो प्रोफेशनल और एंड जनरल 2 टाइप के कोर्सेज होते हैं, ठीक है। सो इससे रिलेटेड भी वीडियो हमने देखा था जब नोटिफिकेशन आया हुआ था, बट अभी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इनमें से किसी डिपार्टमेंट में अगर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर लीजिएगा, और वो किस, आई थिंक येस जनरल में ही आता है, बट एक बार फिर भी आप उसे चेक कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 15 ऑफ मार्च 2022 टिल 5 PM। इनकम्प्लीट होगा एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो जाएगा। हार्ड कॉपीज़ आपको सबमिट करने की कोई भी नीड नहीं है। देन यहाँ एक एप्लीकेशन है, सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। सो 15 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार अब हम प्रोस्पेक्टस को भी देख लेते हैं। सो गाइज, ये है प्रोस्पेक्टस 2021-2022। सो ये ड्राइव पे ओपन होगा, या आप डायरेक्टली क्रोम पे कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं, ओवरऑल 72 पेजेस हैं। बट जैसा कि आपने देखा कि JRF एंड एमफिल क्वालिफाइड विद कोर्स वर्क एंड ये जो कंडीशंस है वो है, तो उस केस में आपको पता है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। नेक्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो एलिजिबिलिटी कंडीशन जो मार्क्स से रिलेटेड है वो सेम होता है, दैट इज़ 55% के साथ मास्टर्स हो। बट स्टिल आई सजेस्ट कि एक बार आप इस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस को देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो, नहीं है तो ऑब्वियसली आप इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देन ये एक्चुअली बहुत ही स्लो, ऑब्वियसली नेटवर्क है तो इस वजह से ओपन नहीं हो रहा है सारा, बट येस कंडीशन सेम है। एंड बाकी जो क्राइटेरिया है वो JRF एंड एमफिल का था। किस किस डिपार्टमेंट में सीट है वो आपने देख लिया है। यहाँ पे कुछ फेलोशिप्स भी बताई गई हैं। तो जब स्पेसिफिकली JRF के लिए तो ऑब्वियसली आपको फंडिंग एजेंसी के द्वारा ही मिलेगा फेलोशिप। अदरवाइज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 8,000 पर मंथ का रूल है, राइट। सभी में है या नहीं, यूजुअली सब में ही होता है, बट कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ अगर ना चाहें तो वो नहीं देती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ एक बार
से देख लीजिएगा। कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, एंड कर लीजिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब, ठीक है। सो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट, एंड येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।